दिखाई दे रहा है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं शोएब साहब, ये तो दिखाई दे रहा है। अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय चैनल बंद कर दिए, बांग्ला भाषा को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कुछ और संकेत निकाले जाएं। इसके साथ साथ एक जो बड़ी बात प्रदीप कपूर साहब ने कही कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों एक ही पेज पर दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की एक बड़ी सीमा पाकिस्तान से लेकर चिकन नेक से होते हुए और बांग्लादेश तक जो आती है, ये इतनी बड़ी सीमाएं लगना। और उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों देशों, कभी खुदा न खास्ता कि कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे कि कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, ये तीनों देशों के साथ भारत का लड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए भारत को अमेरिका से बात करना चाहिए कि एक सख्त संदेश कम से कम ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान तो दे ही रहा था। पाकिस्तान तो लगातार हम कई सालों से बातचीत कर रहे हैं, हर बार फ्लैग मीटिंग करते हैं, उसके बाद भी सीज़ फायर का उल्लंघन हो जाता है और फिर उसके बाद बैठक करने लगते हैं। लेकिन बांग्लादेश से जो संकेत नहीं आते थे, वो संकेत खुलकर आने लगे हैं, एकदम खुले तौर पर आने लगे हैं। दोनों सेनाओं की, दोनों देशों की सेनाओं का गठजोड़ समझ में आने लगा है, ISI का हस्तक्षेप समझ में आने लगा है, वहाँ पर बांग्ला विरोधी, भारत विरोधी संकेत समझ में आने लगे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म किया जा रहा है और जिन्ना को एक बड़ा आइकन बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी चैनलों को दिखाया जा रहा है, वहाँ की संस्कृति को भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, संकेत साफ तौर पर है। अब ऐसी स्थिति में भारत करे तो क्या करे और क्या करना चाहिए उसको? देखिए मनोज, जो ये इतनी बड़ी परेशानी की बात है कि जो बेसिस था बांग्लादेश की आवाज क्यों उठी। आवाज बांग्लादेश की तब उठी थी जब उर्दू को ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर थोपने का प्रयास किया गया था। और आज उसी उर्दू को वही बांग्लादेश का एक एनार्किस्ट उसको वहां पर दोबारा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आपका फंडामेंटल बेसिस था आपके देश के एग्जिस्टेंस में आने का, उसको आप कहीं ना कहीं दोबारा जाकर के कोशिश करने की। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं जो बांग्लादेश से हमारे मित्र बैठे हैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। आज की परिस्थिति में बांग्लादेश की आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनुस के खिलाफ है और यही बात यूनुस के लिए सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में मेरे हिसाब से बनी हुई है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ जो जिसको कि यूनुस ने सोचा था कि पूरी तरह से उनके कब्जे में है, वो भी कहीं ना कहीं इनके जिस प्रकार से यूनुस एनआरकी अपनी आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्या हमारे को मिलिटरीली कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, देखिए ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना में इन लोगों ने हमेशा से इस बात को बढ़ाने की कोशिश करी है। चाइना का प्रयास सदैव रहा है। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि भारत को चारों तरफ से घेरे और हिंद महासागर में जो अपना प्रभुत्व बढ़ाए। और इन तमाम चीजों के लिए उसको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अगर हो सकती है तो वो भारतवर्ष है। इसलिए वो चाहता है कि वो भारत को चारों तरफ से, और ये उनकी पूरी पुरानी लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की परिस्थिति आज क्या है, बांग्लादेश की परिस्थिति आज क्या है। तो ये खतरा है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन इसको एकदम इम्प्लीमेंट या एकदम सामने आने में, मैनिफेस्ट होने में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सिचुएशन ऐसी है। एक बात हमें माननी पड़ेगी, एक सेकंड और दीजिए मेरे 10 सेकंड और। एक बात हमें माननी पड़ेगी कि हमें अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा किसी भी प्रकार की स्ट्रेटेजिक थ्रेट से निपटने के लिए। हमें और वो जो सक्षमता है उसमें अलायंसेस, दूसरी लोगों के साथ मेलजोल, वो भी तो क्वाड जैसी चीजें वो सब होती हैं। लेकिन अपने आप की सुरक्षा करने के लिए भारत को स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वो अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है तो उससे हम निपट सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, कि हम उस गति में, उस तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। उस गति में, उस तरफ तेजी से आलम बयान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आलम बयान साहब, जिसका जिक्र अनुज माथुर साहब कर रहे हैं,
कि वाकई जिस तरीके से भारत की सीमाओं को इन देशों से संकेत निकल कर आ रहा है वो एक संकेत तो है, लेकिन इस बीच अगर अमेरिका की कूटनीति की बात करें, अमेरिका की कूटनीति कहा जाता है कि साहब बदलती नहीं है, विदेश नीति बदलती नहीं है, चेहरे बदल जाते हैं। ट्रंप साहब आ गए हैं, बांग्लादेश को लेकर कोई सख्त संदेश अब तक नहीं निकल कर आए हैं, ये एक संकेत है। लेकिन चीन तो भारत को देख रहा है और चीन के लिए भारत आने वाले समय में सबसे खतरा इसलिए भी है क्योंकि वो स्वदेशी को प्रमोट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चीन के व्यापार के लिए खतरा बन रहा है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 3 बड़ी अर्थव्यवस्था देश की बनने जा रहे हैं तो ये भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से एशिया प्रशांत महासागर में अमेरिका भारत के साथ खड़े होने का संकेत दे रहा है और चीन को वो थ्रेट करता है, तो ये भी चीन के लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर हम एक खतरा चीन के लिए बनने हैं, और हम अगर खतरा चीन के लिए बनने जा रहे हैं तो चीन हमारे लिए बहुत सारे खतरे पैदा कर रहा है। अब इससे कैसे निपटा जाए? हाँ, देखिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा और मैं कहूँगा देखिए, अगर थोड़ा सा हम अभी प्रेजेंट की स्थिति को देखें, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रशिया की ओर बढ़ रहे हैं और पुतिन से उनकी एक नई नजदीक है, क्योंकि स्टेटमेंट को आप देखें कि ये वही रशिया है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ मिलकर लड़ा था। और रशिया जो है चीन के साथ बहुत कंफर्ट नहीं है। एक्चुअली 1969 में रशिया चाइना लड़ भी चुके हैं और आप अगर चाइना की जो पीपल्स आर्मी है उसका अगर आप का डॉक्यूमेंट देखें जो 2060 तक के उन्होंने वॉर के लिए बोला हुआ है, उन्होंने बोला है कि 2025 में तो हम ताइवान को मिला लेंगे, अब 2027 कहने लगे हैं, और 2060 में उन्होंने बोला है कि हम व्लादिवोस्तोक रशिया का मिला लेंगे। तो रशिया इज नॉट द कंफर्ट जोन विद द चाइना, वो चाइना के साथ वो कंफर्ट नहीं है। और जिस प्रकार से आपका ट्रम्प साहब मिला रहे हैं तो मुझे लग रहा है रशिया भी एक डामाडोल की सिचुएशन में होगा। भारत भी आप लगातार देखें कि भारत की स्थिति हमेशा 1947 से लेके आज तक किसी ग्रुप में जाने की नहीं रही है। हम लोग नेम के रहे हैं या आज हम लोग मल्टी एंगेजमेंट को लेके चल रहे हैं। पहले हम क्या कि हम किसी अलायंस में जाएंगे, हम कहते हैं हम हर अलायंस में जाएंगे, हर अलायंस से हम लोग जुड़ेंगे। तो भारत की तो स्ट्रेटजी में चेंज आया है। दूसरा क्या है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, किसी भी कंट्री फॉरेन पॉलिसी हो, उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आता। 1970s में आप देखिए कि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका एक पाले में खड़े थे। चाइना, अमेरिका दोनों हमारे सामने खड़े थे और पाकिस्तान से लड़ रहा था। तो ऐसा नहीं कि चीजें बदलती नहीं है, लेकिन आज के जो हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना प्रेशर में लेके हमको ये कहना चाहता है कि तुम कहो कि चाइना इज द बॉस, और इंडिया ये बात मानने को तैयार नहीं है। रीजन क्योंकि हम भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसलिए हम अपना को कहते हैं कि पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो विश्व बंधुत्व और विश्व गुरु की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमेरिका की बात है, देखिए अमेरिका अपने इंटरेस्ट में आएगा, अपने हित में आएगा। और रही बात है कि हम अमेरिका से कहें कि तुम बांग्लादेश को मैसेज दो, तो ये बात कहना क्या होगा कि अमेरिका को कहीं ना कहीं हम वेट देना। देखिए अमेरिका पहले कह चुका है कि वी एक्सेप्ट द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इसी को पहले बोला करता था, एशिया पैसिफिक बोलता था, लेकिन हमारे इन्फ्लुएंस के कारण, हमारे प्रभाव के कारण इसको बोलता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। और दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया मैनेज कर सकता है, इंडिया जानता है कि वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनसे 100 साल से लड़ रहा है, ये बात उन्होंने साफ कही है। तो इंडिया की यानी कि पॉसिबिलिटीज को मान रहा है। और देखिए आज की तारीख में भाई हम ये कहें कि आज कोई एकदम ट्रेडिशनल वॉरफेयर भारत के साथ में हो जाएगा, मैं थोड़ा सा मैं असहमति जताता हूँ। रीजन क्यों कि वी आर ऑल्सो एटॉमिक पावर, हम एक एटॉमिक पावर हैं, और इंडिया की जो अलायंस है केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। आज आप देखिए कतर, आप देखिए सऊदी, आप देखिए यूएई, जो परंपरागत रूप से पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, आज वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। अभी यही एक शानदार कूटनीति भारत की है। इसी के जरिए भारत आगे बढ़ रहा है और धैर्य के साथ भी अपनी कूटनीति का इंतजार कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या संकेत बेहतर होंगे, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। और बांग्लादेश को भारत क्या कोई सख्त संदेश देगा और कब देगा, इसके लिए भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर